हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th इंग्लिश का चौथा वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन के बारे में ही, क्योंकि हमें और एक पैराग्राफ्स लिखना है। क्योंकि पैराग्राफ्स में भी हमें 8 मार्क्स के अब क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 8 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाता हूं और आज हम सीखेंगे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना। अब क्या पैराग्राफ हो सकता है, अंदाजा लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के जस्ट बाद हम ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और ग्रामर में तो हमें पूरा का पूरा मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि मैं आप सबों के साथ हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर अगला वीडियो की ओर हम आएंगे। लेट्स स्टार्ट। लाइफ इन ए बिग सिटी, एक बड़े शहर में जीवन। बेसिकली आप में से ज़्यादातर ऐसे हैं जो गाँवों में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने देखते हैं काश ऐसा वक्त आए जब हमें एक बड़ा शहर में जीवन बिताने का अवसर मिले। बड़े शहर के बारे में जब कभी भी हम सोचते हैं तो वहाँ के बड़े बड़े बिल्डिंग्स, कार्स, शॉपिंग मॉल्स और वहाँ के एक्वारियम्स, पार्क्स, ये सारे हमारे माइंड में विजिट करते हैं। तो एक बड़े शहर का जीवन आखिर कैसा होता है, इस पर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। चलिए देखते हैं और जानते हैं कुछ नए नए पॉइंट्स के बारे में। लाइफ इन अ बिग सिटी इज़ फुल ऑफ ग्लैमर। बड़े शहर में जो जीवन होता है वो चमक धमक से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ ग्लैमर होता है। देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ सिटी। हालांकि इस शहर में रहना एक बहुत बड़ी बात है, तो वहाँ हमें कई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, कई सारे लाभ मिलते हैं। शहर का जीवन बहुत ही चमक धमक वाला होता है और शहर में हमें कई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, कई सारे लाभ मिलते हैं। द पीपल हु लिव इन सिटीज़, जो लोग शहर में रहते हैं, इंजॉय सम स्पेशल फैसिलिटीज़ एंड कंफर्ट अनलाइक द विलेज पीपल। जो लोग शहर में रहते हैं कई सारे स्पेशल फैसिलिटीज़ का लाभ उठाते हैं, जो गांव के लोग उन फैसिलिटीज़ का लाभ नहीं उठा पाते, उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। देयर हाउसेज आर मॉडर्न। शहर के जो लोग रहते हैं उनके जो घर होते हैं काफ़ी मॉडर्न होते हैं, आधुनिक होते हैं, फुल ऑफ फैसिलिटीज़, उनमें बहुत सारा फैसिलिटीज़ होता है। स्ट्रीट्स आर वेल लाइटेड, और जो शहर के लोग होते हैं वहाँ के जो आसपास के गलियाँ होते हैं उनके घरों के आसपास से बहुत ही वेल लाइटेड होते हैं, यानी अच्छी तरह से बिजली के लाइटों से सुसज्जित होते हैं। दे कैन गो शॉपिंग एंड बाय एवरीथिंग दे नीड। शहर के जो लोग हैं वो शॉपिंग के लिए जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े दुकान होते हैं और वेरियस टाइप ऑफ शॉप्स होते हैं, मैंने अनेकों प्रकार के, वे शॉपिंग के लिए जाते हैं और एवरीथिंग दे नीड, जो भी उन्हें ज़रूरत होती है सारी चीज़ों को वो उन दुकानों में खरीद सकते हैं। क्योंकि शहरों में कई सारी दुकानें होते हैं और शॉपिंग मॉल्स भी होते हैं। इन केस ऑफ सिकनेस दे कैन अवेल द ट्रीटमेंट ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स। और कहते हैं देखिए कि इन केस ऑफ सिकनेस, सिकनेस मतलब जब बीमार पड़ जाता है कोई, तो दे कैन अवेल द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है बेस्ट डॉक्टर से मिलता है। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं शहर में, अच्छे डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं। यहाँ तक कि हम लोग गांव से भी जब कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसको गाड़ी करके लेते जाते हैं ताकि शहर में हमें उसे अच्छा डॉक्टर दिला सके। मोरेवर दे कैन रिसीव एजुकेशन इन स्कूल्स। और जहाँ तक स्कूलों की बात करें तो स्कूल्स का जो एजुकेशन होता है वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड होता है। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हाई स्टैंडर्ड, वहाँ के जो कॉलेजेस होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, यानी जो विश्वविद्यालय होते हैं और कॉलेजेस होते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड होता है, पढ़ाई बहुत ही हाई होता है, बहुत ही बेहतर पढ़ाई होता है शहर का स्कूलों और कॉलेजेस में। दे कैन ऑल्सो विजिट लाइब्रेरीज, बच्चे लाइब्रेरीज भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। कई सारे लाइब्रेरीज होते हैं स्पेशल जहाँ किताबें पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। पार्क्स होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं। म्यूजियम्स का मतलब क्या, संग्रहालय। क्या कभी आपने संग्रहालय देखा है? याद कीजिए, कई सारे पुरातात्विक चीज़ों के विषय में वहाँ हमें जानकारियाँ मिलती है, कई सारी चीज़ें स्टोर हमें मिलता है जो हमें प्राचीन काल की याद दिलाते हैं म्यूजियम्स में। तो कई सारे म्यूजियम्स होते हैं शहर में, पार्क्स होते हैं जहाँ विजिट करते हैं लोग।
एंड सो ऑन टू स्टिमुलेट देयर माइंड्स, ताकि अपने माइंड को वे लोग कुछ समय के लिए शांति दे सके, अपने माइंड्स को प्रेरित कर सके। यानी कई सारे प्लेसेस होते हैं जहां अपने माइंड को हम इंगेज कर सकते हैं शहरों में। बट सिटी लाइफ हैज़ सम ड्रॉबैक्स, लेकिन सिटी लाइफ में कुछ कमियां भी होती है। सिटी लाइफ में सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं ऐसी बात नहीं है, सिटी लाइफ में बहुत सारी कमियां भी होती है। जो चीज़ें हमें गांव में मिलता है वो शहर में कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिल पाते हैं। हालांकि शहर में वेरियस फैसिलिटीज़ है, कई सारे फैसिलिटीज़ है, फिर भी वहाँ जो प्रकृति है, वहाँ का जो नेचर है, गांव से बिल्कुल अलग है। द सिटी लाइफ इज़ वेरी फास्ट। सबसे कमी बात यह है कि शहर का जो जीवन है वो बहुत ही फास्ट होता है गांव की तुलना में। हमारा गांव का जीवन स्थिर और शांत होता है, लेकिन शहर का जीवन वेरी फास्ट होता है। वहाँ हमेशा लोग काम करते रहते हैं एकदम मशीन की भांति। एवरीबडी इज रसिंग फॉर अ बेटर लाइफ। हर कोई जो है एक बेटर लाइफ, एक अच्छा ज़िंदगी के लिए माने आगे बढ़ते रहता है और प्रयास करते रहता है। यानी लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा जीवन मिल पाए। अ बेटर लक एंड बेटर अपॉर्चुनिटी। वो सोचते हैं अगर हमारा बेटर लक है यहाँ तो बेटर अपॉर्चुनिटी, उसके लिए एवरीबडी इज सीक। हर कोई जो है खोजते रहता है, मेहनत करते रहता है, एक्टिव रहता है, वेरी फास्ट। इन सिटी एरियाज पीपल यूजुअली यूज व्हीकल्स रन बाय फॉसिल फ्यूल्स। और सिटी एरिया में हम लोग जानते हैं कई सारे गाड़ियाँ चलते हैं, बहुत सारे गाड़ी कार्स चलते हैं, वे सब ईंधन से चलते हैं। सारे जो है ईंधन पेट्रोल वगैरह के यूज़ हम लोग गाड़ियों में यूज़ करते हैं। विच कॉजेज हैवी स्मोक, और जिससे क्या होता है बहुत ही हैवी स्मोक, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। दोज स्मोक कॉजेज एयर पोल्यूशन, और इससे जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शहर में इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है कि उनसे जो धुआं निकलता है जिससे हमारा एयर पोल्यूशन बहुत ही बढ़ जाता है। 10 पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज टेक द सूप ऑफ केमिकल्स। इस तरह से जो अर्बन एरियाज यानी जो शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं एक तरह से केमिकल का सूप लेते हैं। सूप मतलब क्या कहेंगे, एक तरह से हम लोग डायरेक्टली जो है जो पॉल्यूशन है उसको खा तो नहीं रहे, लेकिन एक सूप की भांति यानी सांस लेके सूप की भांति हम लोग अंदर डकार रहे हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी खराब है। वी डोंट सी द हार्मफुल गैसेस। कहते हैं देखिए कि वी डोंट सी द हार्मफुल गैसेस, हम लोग जो हार्मफुल गैसेस है शहर का वो तो नहीं देख पाते हैं, बट वी इनहेल इट, लेकिन हम इसे सांस लेकर अपने शरीर में घुसाते हैं। यानी जो केमिकल्स हैं वो डायरेक्टली हम देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे किसी न किसी तरह से सांस लेके हमारे शरीर में घुसता है। द फाउल एंड स्मोकी वेदर एंड डर्टी एटमॉस्फेयर काउज हेल्थ प्रॉब्लम। और कहता है देखिए जो फाउल यानी बहुत ही गंदी वहाँ की जो ये है वायु है, और स्मोकी वेदर और जो धुआं से भरा जो वेदर है, आप जानते हैं दिल्ली कितना प्रदूषित एरिया आजकल बन चुका है प्रदूषण के क्षेत्र में। सो शहर में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो स्मोकी वेदर कई बार क्या होता है कि मौसम ऐसा लगता है कि पूरा धुआं धुआं आ गया है, बादल आ गया है, लेकिन वो जो है प्रदूषण का स्मोक होता है। तो ऐसा जो वेदर होता है वहाँ पर जिससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम उत्पन्न कर देते हैं वहाँ के लोगों को। जो शहर में रहते हैं, बड़े बड़े शहर में लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम कई सारे ग्रो करने लगते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिटी लाइफ इज़ मोर और लेस आर्टिफिशियल और मोनोटोनस। अगर हम बात करेंगे थोड़ा या ज़्यादा की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सिटी लाइफ है वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है और बहुत ही नीरस है। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस। बेसिकली कुछ फैसिलिटीज़ में हम कह सकते हैं सिटी इज़ बेटर फॉर एजुकेशन, फॉर एजुकेशन, फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के क्षेत्र में भी शहर अच्छा है, फॉर हेल्थ केयर के सेक्टर में भी अच्छा है, लेकिन वहाँ का जीवन एक तरह से कहेंगे तो वो बहुत ही नीरस है, मोनोटोनस है और बहुत ही कृत्रिम की तरह यानी मशीन की भांति लोग जो है वहाँ रहते हैं। छोटे छोटे घर होते हैं, कमरों में बिल्कुल चिड़िया का घोंसला की तरह होता है, तो वेरी नीरस, बहुत ही मोनोटोनस है। इट हैज़ नॉट टच विद द नेचर व्हाट्सओएवर। और यूँ कह सकते हैं हम कि
नेचर के एकदम टच में नहीं है, वहाँ के लोग जो है प्राकृतिक के एकदम टच में नहीं है, प्रकृति से परे हो गए हैं। हमारा प्रकृति में क्या होता है, अच्छे अच्छे हमें एयर मिलता है, फ्रेश एयर मिलता है गांव में, नदियाँ मिलती है, और यहाँ का जो नेचर होता है गांव का वेरी डिफरेंट होता है, एकदम मनी इंजॉय हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ कमियां गांव में होती हैं, जैसे हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स नहीं होते, और हाई स्टैंडर्ड स्कूल नहीं होते, कॉलेजेस नहीं होते। तो वो सारे फैसिलिटीज़ शहर में है, रोजगार भी है शहर में, लेकिन प्रकृति से बिल्कुल वे हट गए हैं। तो आप बताइए, आप किस तरह के जीवन को पसंद करते हैं? आपको एक बड़े शहर में रहना पसंद आता है कि एक गांव में रहना पसंद होता है? यानी लाइफ इन अ बिग सिटी इज़ बेटर फॉर यू और लाइफ इन अ विलेज इज़ बेटर फॉर यू? थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। और आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और जिसके बारे में हम लोग एक पैराग्राफ लिखे।